तो दोस्तों विप्रो ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 6 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 27 जनवरी। तो याद रखिएगा 27 जनवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 6 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा मिलियंस में, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 22,697 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 22,318 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 23,555 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू लगभग इसी के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी इसको क्या है 23,555 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 23,600 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 19,377 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 18,870 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 20,430 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा देख रहे हैं बेसिकली इस क्वार्टर में। हालांकि बाकी जो आईटी कंपनी है वो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जो लेबर कोड्स के थ्रू जो कंपनी को इस क्वार्टर में नुकसान हुआ है, वन टाइम लेबर कोड, उसके थ्रू कंपनी एक्सेप्शनल आइटम में दिखा रही थी। लेकिन यहाँ पे विप्रो की तरफ से देखें तो कोई भी एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि खर्चे के अंदर ही, यानी कि कंपनी के एक्सपेंस के अंदर ही वो चीज़ें कंपनी ने ऐड कर दी हो, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,262 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 3,366 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3,145 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। हर एक आईटी कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है तो इनका भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ऐसा हो गया 3,145 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 3,300 करोड़ से लेके 3,450 करोड़ के बीच में। मार्केट का मानना था कि इसके बीच में कंपनी के प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन में कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में नहीं देखने को मिल रहा है। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या हुआ इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 15.08% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 14.38% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 13.35 आपको जाता हुआ देख लो। मार्जिन देखें तो साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 10 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 21 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 98 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब एवरेज नंबर आपको आएंगे, इनलाइन नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही देखने को मिला है। 5% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है क्योंकि हर एक आईटी कंपनी के प्रॉफिट इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिला, तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। तो नंबर टोटली इनलाइन देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इन सारी चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।